नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गांव की रोचक और दिलचस्प खबरें लेकर आते हैं हम इस खास कार्यक्रम में। गांव आज तक में आज की पहली खबर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। झारखंड के जामताड़ा के कस्बे में कुछ सिरफिरे लड़कों ने सांपों को दूध पिलाने की जगह जबरन शराब पिला दी। उन्होंने इस पूरी घटना की वीडियो भी बना ली, लेकिन अब ये वीडियो ही उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। देखिए कैसे एक सांप को ये सिरफिरा जबरन देशी शराब पिला रहा है और इसके आसपास खड़े लोग ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। देखिए शराब पीने का सांप जितना विरोध कर रहा है, ये शख्स उसकी गर्दन उतनी तेजी से दबा रहा है। मजबूरी में सांप जैसे ही मुंह खोलता है, ये इसके मुंह में शराब डाल देता है। देशी शराब पीने के बाद सांपों का हाल क्या हो रहा है, उसे आप खुद देख सकते हैं। देखिए जमीन पर तड़प रहे इस सांप को इस सिरफिरे ने कुछ ही देर पहले इसी तरह से शराब पिलाई थी। जैसे जैसे शराब का असर इस पर हो रहा है, इसका क्या हाल हो रहा है। सांपों पर जुल्म की ये तस्वीरें झारखंड के जामताड़ा के पोखर तल्ला इलाके की हैं। इस शख्स की करतूत दुनिया के सामने शायद ही कभी आ पाती अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न हुआ होता। मीडिया में खबर आने के बाद वन विभाग और प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। लोगों को सूचना मिली है, इस पर कार्रवाई की जांच चल रही है। लोग जहाँ तक होगा ये उचित कार्रवाई निश्चित करेंगे इस पर। ये तो सांप को पकड़ना एक कानूनन अपराध है। चश्मदीदों के मुताबिक जामताड़ा के पोखर तल्ला के रहने वाले कुछ लड़के तालाब के पास से 6 सांप पकड़कर लाए थे। ये लड़के सांपों को जबरन देशी शराब पिलाने लगे। शेखी बघारने के लिए वो शराब पिलाने का वीडियो भी मोबाइल से बना रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का सबूत बन गया है। देखो बड़ा सा पोखरा है बगल में, अरे वहाँ गड्ढे है, गड्ढे से कुछ 10-20 की संख्या में लड़के लोग गड्ढे से सांप निकाल रहा था। हम भी रुक गए कि भाई सांप कहाँ से आ गया। फिर देखे कुछ लड़के लोग लाके दारू वहाँ पे रख दिए और सांप को दारू पिला रहे थे। उसके बाद डंडा से छिड़कानी कर रहे थे। सांप इधर कूद रहा था, उधर कूद रहा था, बहुत भीड़ भाड़ लग गए थे। सोशल मीडिया पर सांपों के साथ बदसलूकी की इन तस्वीरों को लेकर इलाके के लोग गुस्से में हैं। लोगों की मांग है कि इन सिरफिरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो सांप के साथ जो है दूध पिलाना चाहिए सांप को। यहाँ जो है दारू पिलाया जा रहा है, बहुत गलत बात है और ये जो है हिंदू धर्म का अपमान भी है। सांप को हम हिंदू लोग जो है भगवान की तरह पूजते हैं, उनको दूध पिलाया जाता है, शराब नहीं पिलाया जाता है। वीडियो फुटेज के आधार पर वन विभाग और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरों से चिन्हित करके इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि सभी आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। देवाशीष भारती, जामताड़ा, आज तक। झारखंड में जहां कुछ सिरफिरे सांपों को जबरन देसी शराब पिला रहे हैं, वहीं राजस्थान के बीकानेर में एक शख्स सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले जब बीकानेर के एक सरकारी अस्पताल में जहरीला किंग कोबरा घुस गया तो कैसे उस शख्स ने सांप को काबू किया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब ये जहरीला कोबरा काबू में आया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक सरकारी अस्पताल में सांप उस वक्त दिखा था जब यहाँ क्लास चल रही थी। सांप को देखते ही पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। फौरन ही सांप पकड़ने में माहिर इकबाल को बुलाया गया। तो मैडम है, यहाँ के नर्स है अनीता चोपड़ा मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि इकबाल क्लासरूम के अंदर एक सांप घुस गया। जो 2 थे, जिसमें एक तो निकल गया था और एक ये गटर में घुस गया था। तो बड़ी मशक्कत के बाद है ना इसको मैंने काबू में पाया। चश्मदीदों के मुताबिक सांप 2 थे, लेकिन जब तक इकबाल यहाँ पहुंचा एक सांप भाग चुका था। डंडे की मदद से दूसरे सांप को किसी तरह से इकबाल ने काबू किया। देखिए पकड़ से छूटने के बाद कैसे भाग रहा है ये सांप। पीवीएम हॉस्पिटल आज तक जीवित पकड़ा और उनको सुरक्षित छोड़ता हूँ। और वन विभाग के अधिकारी है अपने डीएफओ रामनिवाजी कुमावत को ये जमा करवाता हूँ मैं सांप, जिसकी वजह से ये जीवित रहते हैं। सांपों को बचाने की मुहिम में जुटे इकबाल खतरनाक से खतरनाक सांप को एक डंडे की मदद से पकड़ लेते हैं। वो इन्हें पकड़कर या तो जंगल में छोड़ देते हैं या फिर वन विभाग के हवाले कर देते हैं। अभी तक ये सैकड़ों सांपों को बचा चुके हैं। रौनक व्यास, बीकानेर, आज तक।
और अब बात गांव के हो रहे विकास और बदलाव की करेंगे। बिहार के कटिहार जिले में एक गांव इन दिनों देश विदेश में सुर्खियों में है और इस गांव में विदेश से लोग दूध से बने सामान खरीदने आ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिरकार ऐसा क्या है इस गांव में, तो खुद देखिए। एक छोटी सी झोपड़ी में चल रही इस दुकान की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिहार के कटिहार जिले के गांव डूमर की ये दुकान चाची की दुकान नाम से मशहूर है। इस दुकान से देश विदेश से लोग दूध से बने सामान खरीदने आते हैं। शुद्ध पनीर, देसी घी, पेड़ा, खोवा यहाँ पर थोक के साथ साथ रिटेल में भी बिकता है। चंद सालों में ही गांव की ये दुकान इतनी मशहूर हो गई कि यहाँ के बने सामान की सऊदी अरब से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक में सप्लाई हो रही है। देखिए, हम नेपाल से आए हुए हैं। यहाँ पे हाईवे पे जो चाची की दुकान है, यहीं पे पनीर लेने के लिए आए हैं। महीने में 3 से 4 बार आते हैं, नंबर लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो है कि मेवे और पनीर को लेने के लिए हम लोग आते हैं। उन्हीं के ऑर्डर के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से ले जाकर फिर हम लोग व्यवसाय करते हैं। ये काफ़ी इस जगह का मशहूर दुकान है और यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में घी, पेड़ा, खोआ जो कि यहाँ तैयार किया जाता है। और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में यहाँ का मिठाई, खोआ, घी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कटिहार जिला मुख्यालय से करीब 44 किलोमीटर दूर असम और झारखंड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 31 पर चाची की दुकान पिछले करीब 20 साल से चल रही है। दुकान को चलाने वाली सुलेखा देवी पहले गली गली घूमकर शुद्ध पनीर, देसी घी, खोवा और दूध से बने सामान बेचती थी। क्वालिटी की वजह से डिमांड बढ़ी तो उन्होंने हाईवे पर ही दुकान खोल ली। उनकी दुकान ऐसी चली कि पूरे गांव की तस्वीर ही बदल गई। इनकी वजह से आसपास के कई गांव दूध के कारोबार में लग गए हैं। गांव के बेरोजगार लोगों को यहाँ पर काम मिल रहा है। यहाँ घी, पेड़ा शुद्ध बेचे छिए। पनीर हेलो, दही हेलो, घी हेलो, सब चाय हेलो। यहाँ बहुत दूरार आवे छे, सऊदी अरब तक लोग यहाँ आवे छे हमरे दुकान में। प्रतिदिन 5 से 10 कुंटल, 12 कुंटल तक भी सेलिंग है। यहाँ पर डे का सेलिंग है। गांव की इस दुकान में हर रोज कई क्विंटल दूध खप रहा है। आसपास के गांव का सारा दूध यहीं पर बिक जाता है। यहाँ पर खास तौर से नेपाल से लोग आकर थोक में शुद्ध पनीर, देसी घी, खोवा ले जाकर नेपाल में बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, हाईवे पर जाने वाली हर गाड़ी चाची की दुकान पर जरूर रुकती है। सुलेखा देवी ने साबित कर दिया है कि अगर ईमानदारी से बिना मिलावट की चीजें बेची जाएं, तो गांव में भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। विपुल राहुल, कटिहार, आज तक। यूपी के बाराबंकी का एक गांव कुछ साल पहले तक अफीम की खेती के लिए बदनाम था। अफीम की वजह से गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की जिंदगी खराब हो रही थी। तभी गांव के एक नौजवान ने एक ऐसा काम किया कि पूरे गांव की सूरत बदल गई। जो लोग अफीम की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे, वो अब लाखों में खेल रहे हैं। यूपी के बाराबंकी जिले की ये जमीन कभी अफीम की खेती के लिए बदनाम थी, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। यहाँ के करीब 550 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस और जरबेरा की खेती हो रही है। सिर्फ देवा ब्लॉक के दफेदार पुरवा गांव से दिल्ली, लखनऊ समेत तमाम मेट्रो शहरों में रोज 20 से 25 हजार फूल भेजे जा रहे हैं। इसको देखते हुए जब मैंने 2002 में शुरू किया था तो मैं इस बाराबंकी में अकेला ही किसान था। उसके बाद धीरे धीरे लोग देख के जो है करीब इस समय बाराबंकी में 2,500 से 3,000 किसान होंगे जो फूलों की खेती कर रहे हैं। और हमारे गांव का नाम दफेदार पुरवा है। इस गांव में लगभग जितने परिवार हैं, सभी लोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी किसान जो है ग्लेडियोलस की फूलों की खेती कर रहे हैं। एक छोटे से गांव दफेदार पुरवा के रहने वाले मोइनुद्दीन उन युवाओं के लिए आदर्श बन गए हैं जो गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं। मोइनुद्दीन LLB करके वकील बनना चाहते थे। LLB की डिग्री तो ली, लेकिन गांव में रहकर ग्लेडियोलस की खेती करने लगे। साल 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित किया था।
2013 में वाइब्रेंट गुजरात में उस समय के वहाँ के मुख्यमंत्री, जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड के लिए जो है यूपी से मेरा चयन किया और उन्होंने अपने हाथों से मुझे शाल ओढ़ा के सम्मानित किया। तो ये ऐसे क्षण थे कि जो मुझे एक अपने जीवन में एक अजीब सा उल्लास उन्हें दिया। मोइनुद्दीन से प्रेरणा लेकर गांव के करीब 3000 किसान ग्लेडियोलस और जरबेरा की खेती कर रहे हैं। इन फूलों की वजह से गांव के गरीब किसानों की जिंदगी संवर गई है। जो किसान कल तक पाई पाई के लिए मोहताज रहते थे, वो अब लाखों में खेल रहे हैं। खेती हमने शुरू की ग्लेडियस की 2003 में। पहले मेरे भाई जी ने लाया था, मोइनुद्दीन जी ने, फिर इनसे प्रेरणा लेकर के हमने भी शुरू किया। फिर थोड़े से शुरुआत करके फिर 10-12 बीघे तक पहुँचे हम। इससे हमें बेनिफिट और लाभ कम से कम 1.5 से 2 लाख प्रति एकड़ मिल जाता है, फूलों से और बल्ब से। फूलों से हम धीरे धीरे 2 एकड़ तक पहुंच गए और 1 एकड़ में करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट होता है फूलों का। बाराबंकी का ये गांव फूलों वाले गांव के नाम से मशहूर हो गया है। हर रोज गांव से लाखों रुपए के फूल आसपास के बाजारों में जा रहे हैं। फूल बेचकर गांव के किसान साल में 12 से 15 लाख की कमाई कर रहे हैं। बाराबंकी से अनूप श्रीवास्तव, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और गांव की दिलचस्प और रोचक खबरों के साथ कल फिर होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए आज तक। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। वेलकम रितेश, you've got a rock star welcome here.